ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। देखो मैं लेके जाना जी, मैं सारे दे नाल गल करदा, सारे दे नाल गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप सब एक गांव के लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं सब? भैया आप एक मिनट रुक जाओ, सुनो भैया, एक मिनट। In association with Kutumb app. अपने ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं पंजाब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ। ये हमारा तीसरा डिस्ट्रिक्ट है बरनाला, जहाँ की भदौड़ सीट काफ़ी फेमस है, इसका काफ़ी जिक्र हो रहा है। जिक्र की वजह बने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि चमकौर साहिब के अलावा भदौड़ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रिजर्व्ड सीट है एक, यहाँ पर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं लाभ सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। शिरोमणि अकाली दल से यहाँ पर सतनाम सिंह हैं। जो बीती बार यहाँ पर विधायक थे पिरमल सिंह जी, वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन 21,000 वोटों से जीतने के बावजूद बीते साल जून 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अभी हम लोग दीपगढ़ गांव में पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से मिलते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है। आप यहाँ पर कई सारे झंडे देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। जिस तरफ घूमेंगे आपको ये झंडे बोर्ड कई सारे दिखेंगे। आप अभी रूहानी कैमरा घुमा रहे हैं, देखिए अब सामने वाली बिल्डिंग पर आपको कांग्रेस के काफ़ी सारे झंडे दिख रहे हैं। तो मिला जुला सा माहौल दिख तो रहा है, लेकिन लोगों के मन में मिला जुला माहौल है या नहीं है, मन में क्या बात है, उसके बारे में जानते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। गुरजीत सिंह जी। गुरजीत सिंह जी, तो इस बार तो चरणजीत सिंह जी चन्नी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया चुनाव है उनका, कैसा चुनाव है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ नहीं मान रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लाभ सिंह के पास इतना पैसा भी नहीं है, बिल्कुल आम आदमी, 2 कमरों का मकान है, एक मोटरसाइकिल है, और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो आम आदमी नहीं है, उनके घर से बहुत सारा पैसा भी मिला है। हाँ जी, हाँ जी, वो सामने है, लोगों के सामने ही, साडी कहने की लोड़ नहीं। आप उनका जिक्र कर रहे हैं जो उनके भांजे या भतीजे कहते हैं, उनके घर से 10 करोड़। हाँ जी, जेडे वो फड़े गए 10 करोड़ रुपया फड़े गए। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार ये बता दीजिए, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई नेता ऐसे तो नहीं है, आप आम जनता है या पार्टी में शामिल है? आम जनता जी, साडे आम जनता जी साहब, आम लोग खड़े, कोई किसी पार्टी ने नहीं रखता, आम लोग खड़े हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पर जितना झंडा है, बोर्ड लगा, इससे ये तो ना माने कि सब आम आदमी पार्टी के लोग? ना 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 जी, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, सारे है जी, पिंड ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ। आप अपना नाम बताइए। 11 करोड़ रुपये ਸਾਡੇ रोड पास करा। मैं आपसे बात करता हूँ, आप अपना पहली बार। एक मिनट, आप अपना नाम। कोई बात नहीं, आप एक मिनट रुकिए, हम तो सबसे बात कर रहे हैं। मैं सद लेना, मैंने क्या एक मिनट बात तो सुनिए, एक मिनट गल सुनो। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, लोकतंत्र ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, है ना। अच्छा, आप अपना नाम बताइए मुझे। तकविंदर सिंह ढिल्लों जी, मौजूदा सरपंच है इस पिंड तो। आप यहाँ के सरपंच हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भगवंत मान कौन सी पार्टी से हैं आप? कांग्रेस के हैं जी, कांग्रेस से हैं। चन्नी के नाल खड़े हैं जी। चन्नी के साथ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो विकास हुए चन्नी के आने के बाद हुआ है? ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ। जैसे कि अगर आप मेरे को गिनना चाहे, पिछले 3-4 महीने में आपने क्या क्या विकास कराया है यहाँ पे? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਚੈਨਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਰਿਹਾ। को साडिया पंजाब दा बोर करवाता, इंटरलॉक लग रही आ, सड़कां निकल गईयां। हम देखे सिलसिलेवार तरीके से चलते, पहले कैप्टन मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के ही थे वो भी। हाँ जी, हाँ जी। उनके राज में कितना काम हुआ और चन्नी के राज में कितना काम हुआ, मेरे को वो बताइए। उसके राज में भी होया, ये नहीं गल नहीं होया। अच्छा होया। अच्छा, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਐਮਪੀ। ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦੇ।
1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦਿਖਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੱਥੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ अरदास करे। अच्छा कोई बात नहीं, सब अपनी बात रखते हैं, इतने गर्म नहीं होते, ठीक है, सब अपनी आराम से नहीं सही बात करेंगे। कहना मेरे जे कोई पैसा आएगा पिंड में लगेगा तो उसका मेरा नाम ही बनेगा, बढ़िया होगा भी सरपंच ने करवा दिया। मैं तो कहता है जिस भी पार्टी का बंदा है जो भी कुछ देता है लेके आओ, मैं उसके नाल चलूंगा। अच्छा हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं आए हैं। भगवंत मान ने 1 रुपया भी नहीं देता जी। अच्छा, और जिसकी बात ये कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 1,60,000 रुपया आया लेकिन आपने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करे। पहली गल सरपंच मोड़ देगा जो कोई आया होगा रुपया, तुम्हारे घर में रुपया आएगा तो मोड़ देगा। पहली गल जो खाते डीसी के आता है, डीसी वीडियो को भेज देता है, सरपंच को कोई जरूरत नहीं भी पैसा वापस मोड़ दूंगा, ना कोई सरपंच पैसा वापस मोड़े। अच्छा कहना 20-50 लाख रुपया होर लियाओ, पिंड का विकास करिए आप। अच्छा चलिए, मैं सबसे बात भी करता हूँ। आप क्योंकि बीच में आ गए तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, मेरे को ये बताइए कि चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से पंजाब को क्या फायदा हुआ और आपकी पर्टिकुलर सीट में और बरनाला में क्या फायदा हुआ, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। चन्नी आने के लिए बहुत फायदा होगा जी, बहुत बढ़िया होगा तो, पर पिछले 4 महीने में क्या हुआ मुझे ये बताइए। 4 महीने में जी लोगों का बिल सी वो घट के आया। अच्छा, डीजल अच्छा, मेरे को सब पूछते जाते क्या आप लोगों के बिल जो हैं वो, उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट से जिसके भी हैं वो बिल वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। आप ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 18000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖੜਾਗਾ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। मीडिया सामने दिखा दो, मैं तो कहना बेले ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, मीडिया सामने दिखावे, पता लग जूगा, चन्नी ਨੂੰ पता लगू जा भी लिया नाल ही घर है ਇਹਦਾ। अच्छा, इनके बिल भी देखते हैं। अच्छा, आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बिल माफ भी हुए होंगे, है ना? आपके बिल माफ हुए? हाँ जी होया कितना माफ। बिल था आपका? पहला 1900 रुपया आता था, की 400 आया जी। अच्छा, 1917 400 है। और ऐसा भी था कि आपके बिल कुछ बकाया भी थे पहले के? नहीं कोई बकाया नहीं सीगा जी। 10,000 बिल आता सी, सानू 2200 रुपया बिल आया। अच्छा, और जो वो आपका बिल आ रहा है उसमें लिखा भी है कि कितने की सब्सिडी दी जा रही है, कितने सरकार ने माफ लिखा किया? है, लिखा है, वो सब लिखा लिखा है। है। हाँ, माफ हो गया है। अच्छा माफ हो गया है जी। अच्छा, मेरे को ये बताइए और बताइए कि चन्नी सरकार ने क्या अच्छा काम किया है। एक पानी का करे जी, अपना वाटर बॉक्स का जी 175 रुपये बिल आता सीगा जी, अच्छा जी, तेर की 50 रुपये है जी। 50 रुपये हाँ जी 50 रुपये है जी। अच्छा, तो वो आप कह रहे 125 रुपये वहाँ पे घट गया। हाँ जी हाँ जी। और उससे घट अच्छा गया जी, सारे बंदे खड़े वो सब कुछ घट गया जी। डीजल 5 रुपये घटाया, 10 रुपये पेट्रोल घटाया है, जेडी सगन स्कीम 21,000 रुपये सी। और फिर अगर आप डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे तो कहेंगे फिर वो तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी किया। नहीं किसने भी किया, बढ़िया किया है। अच्छी बात, कोई मर्जी पार्टी करे तो बढ़िया है, अच्छी बात, लोगों का भला होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हाँ कोई मर्जी करे, ये नहीं गल भी उन्हें नहीं घटाया। क्योंकि आप तो खुद पॉलिटिक्स से हैं, मेरे को ये बताइए कि चन्नी आ गई ये अच्छा हुआ है, कैप्टन अमरिंदर अच्छे थे? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। तो फिर ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें क्यों निकाल दिया? क्या पता है, उसको पता है। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ आपको ਅਮਰਿੰਦਰ नहीं पता? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। अच्छा, ये हर कोई कह देता है, अब हर कोई कह रहा है कि कैप्टन और बादल मिले हुए थे। हाँ जी, हाँ ये पता लगने में कांग्रेस सरकार को 2 दशक क्यों लग गए? कुछ टाइम तक पता हौली मान लो लगता ही है जी। कुछ ये 20 साल तो कांग्रेस ने नुकसान करा दिया फिर पंजाब का। क्या ये फिर 20 साल तो पंजाब का नुकसान करा दिया कांग्रेस ने, अगर 2 दशक तक ये पता ही नहीं चला कि वो दोनों एक ही मिले भैया हुए हैं। कोई नुकसान नहीं है। पिछली बार कांग्रेस कैप्टन अमरिंਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। अच्छा, तो आप कह रहे कैप्टन ठीक रहे लेकिन उनको क्यों जाना पड़ गया वो अलग ਜਦੋਂ बात ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮਾੜਾ ही किया जाऊगा। अच्छा चलो, एक नरम सवाल पूछता हूँ, मेरे को बताओ कि चन्नी मुख्यमंत्री उम्मीदवार ऐलाने के वो आपके लिए बढ़िया है या सिद्धू का ऐलान देते तो वो बढ़िया रहते? चन्नी बढ़िया है। और सिद्धू क्यों नहीं? चन्नी आम घर का बंदा है। लेकिन अभी मैंने जब यहाँ पर शुरू किया तो मुझे बताया गया कि आम घर का लड़का कैसे, उसके भांजे के पास तो 10 करोड़ रुपया मिला, और जो उन्होंने जब उन्होंने नामांकन पत्र भरा उसमें भी वो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी दिख रही है उनकी। तो भैया जे कोई आम का है, हौली हौली तो सबका बन ही जाता है। बंदे की मेहनत, इतना पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन बंदा है,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। नहीं मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जगह जगह पर घूमते हैं, लोग ये पूछते हैं कि क्या किसी की इनकम इतनी बड़ी हो जाती है। कुछ साल पहले तो कहते हैं मैं टेंट लगाता फिरता था, और अब 14 करोड़ की संपत्ति दिखा रहे हैं वो। नहीं, हम तो नहीं सुना है अभी 14 करोड़ की है, पर उन्होंने तो भरा है, नामांकन पत्र में हमको लिखा नहीं हुआ देखा है। है, हमको तो नहीं पता है 14 आपको करोड़। देखना चाहिए, आपके नेताजी का नामांकन पत्र कोई बात सरकार नहीं, को जो दिया तुमने उन्होंने। बता दिया ठीक है। आप देखेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, आप अपना बिल लाए। 18624 ਰੁਪਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਪਿਆ ਜੀ। 18624 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। देखो ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਂ ਜੀ ਬੱਲਾ, ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ करो जी, चेक करो। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। कोई नहीं, देखो ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, देखो ये 27 जनवरी 2022 का बिल है, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ और हाँ ये डेट दी है सबसे ऊपर, और ये सबसे नीचे 16,000 18000 जी। 18,624 का बिल बना हुआ है। अच्छा, ये देखो कितने टाइम का खड़ा है। नहीं ये भी देखो, ये ना होवे कोई माला पिछला बकाया पड़ा होवे 6 महीने का, वो भी देखो ना। मैं यही बात करता हूँ। ਮਾਫੀ ਕਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਫ ਕਹਿੰਦੇ मैं यही कहने ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। देखिए सरपंच साहब, मैं ये तो मानता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे बिल माफ हो गए, उनके बिल माफ हुए होंगे, अगर वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि इनका बिल भैया माफ मैंने नहीं दसो हुआ, जे गरीब हो तो एडियां फ्लैक्सियां लाएगा। देखो हम एक सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। ਲੋਕ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ। आराम नाल एक-एक ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਮ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕੌਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। फिर आप लोगों को कौन इस बार आम और खास लग रहे हैं मेरे को? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾਓ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮਾਫ ਹੈ ਪਤਾ बिल्कुल ਆਮ नहीं। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹਦੀ ਵੋਟ ਵਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਰੇ ਵੋਟ ਲਾਭ ਦੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੀ। वो कह रहे हैं चंद महीनों के लिए ही वो बिल माफ किया गया था, लेकिन देखिए अगर इनका बकाया भी था तो माफ तो होना चाहिए था। आप सरपंच हैं, आप करवा दीजिएगा, इतना तो मैं मान के चलूं। अब हम लोग आए, कुछ फायदा करा दीजिएगा कोई उनका। मान लो किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। एक करके पूछते हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। मेरे को तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ? देखिए आपके मन में आपके सरपंच के लिए गुस्सा हो सकता है, ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ लेकिन ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। लेकिन ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। लेकिन ਸਾਡਾ ਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ। लेकिन एक चीज के लिए इनकी तारीफ करनी चाहिए कि अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ ही कर रहे हैं, जो कि इनकी पार्टी नहीं करती है। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। नहीं काट दे। ਹਾਂ ਜੀ ਖੈਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਖੈਰੇ ਵਰਗੇ ਜਮਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਆਪ। लेकिन खैरा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से तो पार्टी नहीं हटाया ना। ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 17 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 17 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 20 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 20 ਸੀ। 20 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆ। हाँ, और इससे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। नहीं पैरी था हथ पैरी था। देखो पंजाब च पैरी था हथ होर हर कोई लांदा जी किसी ना किसी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, हाँ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। अच्छा ठीक है, ठीक है। थोड़ी जी ਇਹ घट। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ नहीं सही गल है। ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। तुमको एक सही बात बताऊं, ਇੱਥੇ ਉਗੋ का बनेगा वो भी MLA रहेगा। जे राही बन जाएगा वो भी MLA रहेगा। जे चन्नी बनेगा क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं भैया, मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे एरिया में कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। हम उसको मेरे घर में आया, हम उसको कहा हमको बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए पतौड़ में, बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, हम ऐसा कुछ लेके आएंगे। लेकिन फिर जैसे कोई गल एक करके गल कर दे।
लेकिन अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ और ਲੈਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ कोई बात नहीं अगर अगर कोई गल नहीं कोई गल नहीं भाजी गुस्सा ना करो कोई गल नहीं आराम नाल देखो मैं कोई देखो ऐदा गल नहीं हो पाएगी कोई गल नहीं ऐदा गल नहीं हो पाएगी। एक मिनट रुक जाओ अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो चमकौर साहिब से भी जीत गए यहाँ से भी जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ेंगे वो? उसने दौड़ में बोला है कहना चमकौर साहब छोड़ देंगे यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिर तो चमकौर साहिब के लोगों के साथ दगा हो जाएगी। क्या दगा हो जाएगी कि इतने 2007 से वो वहाँ जीतते आ रहे हैं और 2022 में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ देंगे। हमको उसका उतर कोई मतलब पता नहीं है। पंजाब तो अपना ही है, पंजाब तो अलग नहीं है, पंजाब तो अपना ही है, उधर के लोगों के बारे में भी सोचना जो उत्थे कोई और बंदा आ जाएगा उसके निगाह रखेगा ये तो नहीं कोई बात है। निगाह जी ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 12 ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ नहीं रखी गई निगाह। माला घर की बात करी है माला भैया जे इसने घर की बात करी है इसको ऐसे पूछो भगवंत मान का परिवार कहाँ है जो आपके परिवार को नहीं सामने सकेगा क्या देश को माला पंजाब को चलाएगा। अच्छा भगवंत मान के परिवार का भी मुद्दा है क्या? ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ भैया 2 बारी एमपी जिताता उसको भी उसने क्या दिया मेरे पिंड को मैं तो ये पूछता हूँ। देखो मैं मेरे पिंड में जित के नहीं आया धन्यवाद नहीं करने आया ये कहता सी हम ऐसे करेंगे वो माला चुटकलेबाज बंदा है करके बस हंसा देता है लोगों को। क्या काम कराया लोग कहते हैं धन्यवाद तो पिरमल सिंह जी भी नहीं करने आए जिनको आपने कांग्रेस में ले लिया जिनको आपने कांग्रेस में ले लिया बीते साल वो भी नहीं आए थे धन्यवाद जे उसको लिया था चलो आ गया कोई मतलब पार्टी में कोई किसी पार्टी में बंदा जा सकता है उसको टिकट तो नहीं दिया वो हमारे परे कट के। अच्छा वो बिल्कुल साइड लाइन है कह रहे कि जब लोगों ने गुस्सा दिखाया तब साइड लाइन किया उन्हें वरना तो चन्नी अपने साथ लेके घूम रहे थे। जेडे मतलब आदमी खड़े आ इन्होंने वोटा पा के उसको पिरमल को जिताया था हुण इसको माड़ा कह रहे हैं इन्होंने पूछो माड़ा कह रहे हो आप क्यों बुरा? अच्छा औरों से भी बात करते हैं आप बताइए क्यों बुरा कह रहे हैं आप पिरमल सिंह जी को? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी ਚੱਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਇਹ ਲੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਜੀ बस सातों खो के ले गए। कह रहे हैं कि काली भेड़ हर जगह होती है वो काली भेड़ हमारी कांग्रेस ले गई है यहाँ नहीं रही। देखिए ये सब आम लोग हैं मैं अगर आप में से भी कोई पार्टी के नहीं है तो मैं आपको भी आम लोग मान रहा हूँ। नेताजी तो सरपंच है ठीक है। सुनो आम पार्टी में जो कांग्रेस ने जिसको टिकट नहीं दिया वो आम पार्टी में चले गया अकाली दल का बंदा भी आम पार्टी में चले गया वो आम पार्टी रहेगी। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ मैं भी ਸਿੱਧੂ बीजेपी ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ बीजेपी ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? अच्छा मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ मुझे बताइए कि ये सब नया जो बनाया जा रहा है कौन बनवा रहा है ये? एनआरआई ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ एनआरआई ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ बना ਹੈ रहे ਜੀ। इसे एनआरआई ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲ ਮਾਰਿਆ कुछ रुपये उसके जरा जिसने भेजा उसके बाप को पिया है ठीक नहीं बात ਜਿਹੜਾ इंटरलॉक लग रहा है ये सारा माला ग्राम पंचायत वालों लग रहा है इंटरलॉक टाइल्स जो लग रही है वो आप लगवा रहे हैं। जो बोर किया उत्थे बोर कह रहा है उसमें मोटर पाना है वो भी पंचायत ने किया है। जो काम पंचायत ने किया वो पंचायत ने किया है जो एनआरआई वीरां ने करे वो एनआरआई वीरां ने करिਆ। सब तो ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं किसी को मेहनत करी किसी के पैरी हथ लाए जाके थां का कब्जा छड़ाया किसी ने नहीं बोलिया कोई। अच्छा हाँ अच्छा तो ये जैसे अब बिल्कुल गांव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट पड़ता है इतने सारे लोग इकट्ठे हैं गांव में पहले तुसी कैमरा लेके लोग मतलब गलियां नालियां दिखाओ लोगों ਨੂੰ कितना विकास होया आपने वहाँ सारा काम किया। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ नहीं 70 सालों ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ क्यों नहीं आया? भाई साहब मेरे को ये बताइए अस्पताल क्यों नहीं बन पाए यहाँ पे? अस्पताल का तो बड़ा मैं बदौड़ भी गया था अभी। नहीं आप नहीं मैं सबसे बात करूँ ना सबसे बात करता आप बताइए अस्पताल क्यों नहीं बन सुनो हाँ। 1000 वोट का ही पिंड है 800-900 वोट का पिंड इस में भी नहीं बन सकता है 5.5 किलोमीटर में हॉस्पिटल है भदौड़ में। लेकिन बताया गया मैं अभी भदौड़ से ही आ रहा हूँ मैं अभी भदौड़ के हॉस्पिटल
से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता। हॉस्पिटल बना दिया लेकिन डॉक्टर नहीं होता। RMP है डॉक्टर, प्राइवेट है। हाँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता, तो फिर क्यों कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? फिर 5 साल से तो सत्ता में थे। नहीं, मैं देखो आपसे भी बात करूंगा, पर मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू लेने नहीं है, मैं आम लोगों से भी तो थोड़ा बात आपके पास आऊंगा मैं। जी बताइए। अच्छा, वो ये है। हाँ जी ਸਰ ਭਦਾਓ ਡਾਕਟਰ ਆਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ नहीं देखो, लड़ना नहीं, देखो भाई साहब मेरी बात सुनो। नहीं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। एक मिनट रुकिए, मैं लेके जाना जी, मैं सारे दे नाल गल करदा, सारे दे नाल। गुस्सा ना करो, कोई गल देख, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ मैं 1 मिनट रुक जाओ, ਅਸੀਂ ਚਕਾਉਣੇ ਗੱਲ भैया आप 1 मिनट रुक जाओ। सुनो भैया, एक मिनट भैया, जेड़ा इसके घर में रास्ता जाता है 15 रोज होया, वो गली च नहीं है, उसको देख के आओ। मैं इसको रोड बनने लग गया, पहला गली मतलब चिंते थे, इसको आखे भी मिट्टी पाट दो। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए गुस्सा मत होइए। देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों से बात करने आए हैं। 2 बार लॉकेट उधरों पट के इधर लाते, उधरों पट के उधर लाते, आही कुछ होया। डोका डक्का नहीं, सारे ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ 1,94,000 ਬਾਰਡਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਬਾਰਡਰ ਬਾਕਸ। हम एक करके मुद्दों पे बात करते हैं, आप थोड़े से खुल के खड़े हो जाइए, थोड़े से खुल के खड़े हो जाइए। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ कांग्रेस दे ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ भाई गुस्सा नहीं, सही गल है, मैं कह रहा गुस्सा तो ना करो, गुस्सा ना करो। हर कोई ना 2 मिनट कोई ਆ ਪੁੱਛੜਾ ਕੋਲੇ ਖੜਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਖੜਾਗਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? मैं की कहना, छोटी पार्टी का बंदा ਨਹੀਂ, हो। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। करना मैं जो मर्जी कर दो, मैं तो इतने खड़ा चन्नी के साथ, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छी बात है। देखिए अब हम इतनी दूर से आए, इसको टीवी डिबेट ना बना दे कि सब चीखते रहे, है ना। हम टीवी छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मेरी बेनती है, हाँ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोले, मेरे गांव में गिरा दो, फिर पता लग जाएगा विकास हुआ कि नहीं। एक बात भैया एक बात, 1 मिनट जा रहा भी हुणे किते साडी गली नहीं चनी। आपने अपना क्या नाम बताया था? अपना नाम बताइए। तकविंदर सिंह ढिल्लों, सरपंच। तकविंदर सिंह जी, देखिए मैंने आपसे बहुत देर बात करी है, मैं अभी भी आपको मौका देता हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए अपनी बात, फिर मैं आम लोगों से बात करूँगा। जी बताइए। हाँ। मैं तो बस ये कहता हूँ, एक ने मेरा काम नहीं करे गली का, इसके 10-15 रोज हुए गली च नहीं है, घर के बाहर की मूर्ति सौ खावे गुरुद्वारा है। ठीक है, मैं तो किसी का विकास के लिए छोड़ा नहीं, मैं तो विकास करना ही नहीं है भी आ बंदा मेरा नहीं, आ नहीं। वो जो रास्ता होता चुप कर, जो रास्ता है वो सभी का साझा है। ठीक नहीं गल, हमको कोई बात नहीं, पार्टी अलग थां ते रहेगी, विकास करना है। आज मेरे पिंड में 27 लाख का सड़क मंजूर करवाया है, आ गली भी सड़क बनेगा सारे। अच्छा ठीक है, आप देखो अब आप नेता हो, एक बार इन लोगों को चुप करा दीजिए ताकि मैं सबसे बात कर सकूं। भगवाइए मत, आप सब एक गांव के लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सब बात कर रहे हैं बहुत दूर से। कैमरा ला के देख लो ना, देखो एक मैं लोगों से ही बात करूंगा, नेताजी से मेरी बात होगी, मैं आम लोगों से ही बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, लोगों से ही बात करते हैं। आप मेरे को बताइए कि मैं मान भी लूं कि अगर सरपंच साहब ने गांव में सारा काम कराया है, लेकिन ये चुनाव तो विधायकी का हो रहा है, तो आप अपना विधायक चुनते वक्त दिमाग में क्या रखते हैं कि किसको मुझे वोट देनी है और क्यों देनी है, मुझे ये बताइए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा, तो आपने इससे पहले वोट डाली है कभी? हाँ जी। कितनी बार डाली? 2017 में डाली थी? हाँ जी डाली थी। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि आप जो पुरानी पार्टी होती है उनसे परेशान क्यों हैं? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। अच्छा, ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ डिस्पेंसरी है आपके इधर? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
तो अगर किसी को चोट बीमारी कुछ हो तो कहाँ जाना ਜਾਂ पड़ता है? ਤਾਂ ਪਿੰਡ में ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਦੌੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। भदौड़ पर पड़ता है यहाँ से 5 किलोमीटर के हाँ, उत्थे आसपास। कोई डॉक्टर नहीं जी उत्थे भी। अच्छा, उधर भी नहीं है क्योंकि उधर तो हम देख कर आए हाँ, है हैं। नहीं अच्छा, ये और आपको क्या लगता है क्या आपके मुद्दे हैं जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आप बदलाव चाहते हैं? ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਘਰੋਂ 12-12 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। अच्छा, मैं इस तरफ चलता हूँ, मेरे को आप बताइए कि कैसा माहौल लग रहा है इस बार, चुनाव कैसा है, किसकी तरफ ज़्यादा आपको जनता जाती दिख रही है? हम तो अकाली दल के बंदे हैं, अकाली दल को आप वोट अकाली पा दल रहे के हो। हैं। मैं अंकल आपसे मिलना चाहता था, बेहद ज़रूरी वो इस वजह से क्योंकि मेरे को अकाली दल के सपोर्टर कम दिख रहे हैं। आप मुझे मिले, मुझे खुशी है इस बात की। आपके कैंडिडेट सतनाम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। अकाली दल का चुनाव कैसा है इस बारी, मेरे को थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं या आपकी बात कर रहे हैं, अकाली दल के आप मेरे को पहले मिले, आप बताइए। बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया जीतेंगे। जीतेंगे आप लोग? जीतेंगे। अच्छा, तो इस बार आपने गठबंधन करा है बीएसपी के साथ, हाँ जी, बहुजन हाँ जी। समाज पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। क्या जरूरत पड़ी थी उसकी इस बार, क्यों जरूरत लगी आपको? ਗੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਜੋੜ ਲਿਆ। तो अकाली दल तो अंकल 100 साल पुरानी पार्टी होगी, वो अकेले अपने दम पे नहीं जीत सकती थी क्या चुनाव? ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੀ जरूरत है। के हिसाब से उन्होंने मिला लिया। मिला लिया, जरूरत लगी तो मिला लिया, सभी अच्छा, मिलाते हैं। 2015 में अंकल बेअदबी हुई थी गुरु ग्रंथ साहिब की, वो मुद्दा बना हुआ है। मैं लोगों के पास अभी भी जाता हूँ, लोगों के जहन में अभी भी अटका हुआ है वो। अच्छा, तो वो क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो कोई नहीं आ रही, जो करने वाले बिचो करने वाले कर जाते हैं। वो दिक्कत है, वो फड़े जाने वाले तो बड़े गल नहीं है कोई। उदों बहुत बेअदबियां बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, आप ਉਹ कह रहे हैं ਯਾਦ 1984 को भूल गए, लेकिन 2015 को लोगों ने याद ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। पर मैं अंकल ये कहूँगा कि देखिए 1984 भी छोटा नहीं था, 2015 भी छोटा नहीं था, क्योंकि गुरु साहब के अंश हैं वो, है ना? माड़ी बात है, है ना? हमारी तो वो होया छोटी तो चीज माड़ा नहीं हुआ है। है, बहुत माड़ा हुआ है, होना नहीं चाहिए। वो मैं कह चंगा कहता हूँ, बहुत माड़ा है जिसने किया है, बहुत माड़ा किया है। आप किसको उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं जो बेअदबी हुई थी? बेअदबी करने वाले का कख ना रही। नहीं, ये तो हर कोई कह रहा है, अकाली दल भी कह रहा है, कांग्रेस भी कह रहा है, लेकिन कौन इंश्योर करेगा कि उसका कख ना रहे? ये कोई तय तो करेगा। ਜਦੋਂ ਕੋਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ है ना, सेट बन चुकी है, फिर लेकिन आप की कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सिद्धू कहते रहे कि जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने केस जो है वो अच्छे से परस्यू नहीं करा, बेअदबी के ऊपर कुछ किया ही नहीं कांग्रेस सरकार ने। आपको क्या लगता है? वो तो सरकार ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। पर 5 साल तो मिले थे उनको कांग्रेस सरकार को, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। और कैप्टन चाहते नहीं थे कि सज़ा मिले, आपको ऐसा लगता ਉਹਨਾਂ है? ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। निजी मसले हैं, पर ये आपका भी तो मसला है। देखिए, हमारे समाज में ही ऐसा हुआ है। ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਓਗੀ, अपनी आवाज ना हल नहीं ना होना। देखो, आपकी आवाज, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% चली जाएगी, पर क्या पता हमारे थ्रू जा रही हो, लोग तो सुन रहे होंगे आपको। नहीं जाती, नहीं जाती, नेता नहीं सुनते आपको। नहीं, नेता सुनते हैं, नेता ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਆ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ नहीं कर सकते। अच्छा, और कौन सी पार्टी के रहे हैं सरपंच? किसी भी पार्टी का रहा नहीं, फिर भी मुझे बताइए थोड़ा, मैं समझ सकूं, कौन सी पार्टी के सरपंच रहे हैं आपके गांव में? पंच सर्वसम्मति भी हुई, अच्छा 3 बार सर्वसम्मति हुई जी, एक बार 10 साल अकाली दल ਦੇ 15 साल अकाली दल ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ठीक है। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, सारे ने काम कराया। सिर तोड़ काम किया है, किसी की निंदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये छोटा सा स्मार्ट लड़का भी खड़ा हो, इससे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? गुरिंदर सिंह ढिल्लों। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 7th है। प्राइवेट स्कूल है सरकारी है? प्राइवेट। प्राइवेट है। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में भी नहीं जाते। नहीं, कोई वजह तो होगी, सरकारी में तो कम पैसा लगता है मम्मी पापा का, तो सरकारी में क्यों नहीं भेजा मम्मी पापा ने, पता है? नो, नहीं पता। नहीं यार, मैंने तो अभी आपको देखा था इतनी एग्रेशन में बात कर रहे थे, मुझे लगा ऐसे पूरे जोश से बात करोगे। सरकारी चों ही नहीं लग सकते हैं? सरकारी चों ही नहीं लगे। सरकारी में नहीं ना, पर अगर वैसे सरकारी में जाते तो मम्मी पापा के पैसे बच जाते बहुत सारे। प्राइवेट में पढ़ाई होती है अच्छे से? हाँ जी होती है। और सरकारी स्कूल के दोस्त हैं कुछ? हाँ जी है गया। उनकी पढ़ाई होती है? हाँ जी होती है। उनकी भी होती है।
हाँ जी। तुम्हारी भी होती है? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। अच्छा, तो एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है उसको कि यार सरकारियां बढ़ा दिया तो मम्मी पापा कदर नहीं करते हैं। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। लेकिन एक ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। अच्छा, लेकिन एक नेता है जो कह रहा है कि मैं तो सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में बोलूंगा जाने के लिए और सरकारी स्कूल एकदम प्राइवेट जैसे कर दूंगा। लगता है आपको? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ जब सब जाएंगे तो आप भी जाओगे? ਨਾਲ अच्छी बात है। अच्छा, अभी तो खैर आप छोटे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मुख्यमंत्री को कुछ कहना हो, कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? ग्राउंड मांगोगे अपने लिए, हॉस्पिटल मांगोगे, क्या मांगोगे? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰगांगे, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰगांगे। क्या किस किस चीज़ से एंजॉयमेंट होती है? ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ अच्छा, गेम हो गई, ग्राउंड और गेम्स के लिए कुछ होना चाहिए। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੀਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। अच्छा, मेरे को आप में से कोई बता सकता है, आप बता सकते हैं कि लाभ सिंह कैसे अच्छे हैं या क्या उम्मीदवार अच्छे भी हैं या नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ आपको लगता है कि अगर रोजगार उनको पंजाब में मिलने लगेगा तो यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं सर, मैं भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं MSc IT की है मैंने। मैं 10,000 रुपये जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फॉरेन में होता, मैं सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हूँ, अगर मैं कनाडा में होता कम से कम मेरा 2 करोड़ का पैकेज होता, कम से कम। अभी मैं जहाँ पर घूमता फिर रहा हूँ, बाइक पे जाता हूँ, मेरे पास भी गाड़ी होती है, मेरे पास इसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, और बाहर चले जाते तो आप इर्द गिर्द के भी 4-5 घर संवार देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तुम ਇੱਥੇ भी देख लो जी, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 2-3 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, मैं आप ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। सरपंच साहब, आप बताओ ये कैसे रुक सकता है? ये तो बड़ा मुद्दा है इस बार। केजरीवाल सरकार तो कह रही जो बाहर चले गए हम उन्हें वापस ले आएंगे या रोजगार देंगे, तो बाहर जाना, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कैसे रुकेगा ये? ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई ना केजरीवाल रोक सकेगा, उसका भी मतलब बातचीत है, हम जे हम कह देगा रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। हाँ, ये तो भैया एक बात ये कर दे सी स्कूल का, इतने जितना बंदा खड़ा है सभी को मैं कहा भी अपने स्कूल में बच्चा लगाओ, आप इतने वधिया टीचर लेके आवेंगे केरला चों, कोई लगा के खुश नहीं, कोई सारे मानते हैं भी मेरा बच्चा जो सरकारी में पढ़ेगा तो आके कोई रिश्तेदार कह देगा तेरा बच्चा सरकारी में पढ़ता है, सारे मानते हैं, कहता है नौकरी तो सरकारी मिले, बच्चा नहीं सरकारी में पढ़ाना है। पर इसको बदलना तो होगा। देखो, मतलब एटलीस्ट दिल्ली सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने वहाँ के सरकारी स्कूल बिल्कुल प्राइवेट जैसे कर दिए, रिजल्ट बेहतर आ रहा है, लोग प्राइवेट छोड़ छोड़ के सरकारी में डाल रहे हैं। और खासकर तब जब जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आती है, सब जगह मंदी होती है, तो बच्चों के बहुत सारे दाखिले सरकारी स्कूल में डालेंगे। पंजाब में भी जोर तो ये देना पड़ेगा, दिल्ली में भी कितना इम्पैक्ट है इस चीज़ का वो ये लोग जान सकते हैं। आप लोगों तक दिल्ली की खबर पहुँचती है कि दिल्ली में कैसा काम हुआ है, कैसा नहीं हुआ, इस बारे में कोई बात होती है आपकी? कुछ पता करते हैं आप लोग? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब मैं कुछ एक बुजुर्गों से भी बात करूँ, जवानों और गर्म खून से तो मेरी बहुत बात हो गई। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। नहीं पता, वोट पाओगे ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਓਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਮੰਨੂਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੋਟ? ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਕ ਵੋਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੋਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਭ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ
ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਲੱਗੂੰਗਾ। मेरा बेटा है कहना सरकारी स्कूल में लगेगा इतने ये सारा आपका बेटा है? मेरा बेटा है। अच्छा, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਲੱਗੂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣਗੇ। लेकिन सरपंच साहब एक बात और होती है, एक होता है कि हम कहते हैं जनता को पहले तुम जाओ, फिर मैं अच्छा टीचर दूंगा, अच्छा स्कूल बनाऊंगा, तब आप उनको पहले अच्छा टीचर अच्छा स्कूल बना के दे दो, क्या पता फिर जाने लगे क्या बच्चे। कोई बच्चे है नहीं, बच्चे तो अब मेरे सामने 18 भी है, बच्चे लगा के नहीं को मेरा स्कूल जाके देखो कितना बढ़िया बना है। जो मैं सरपंच बनया पहला मैं ऊपर जाके टैंकी देखी पानी की भी कैसे है, उसमें खराब है, पहला टैंकी बाथरूम जो भी कुछ काम कराने वाला पहला शुरुआत स्कूल तो करवाई है। मैं क्या बच्चे के लिए बढ़िया मतलब सहूलत हो। मैं स्कूल में जाता हूँ, उसको मैडम को पूछता हूँ किस चीज़ की कमी हो हमको दसो, हमारी जेब से भी पैसे लगा देते हैं स्कूल के लिए। ठीक है, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ये एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो पुराना लगा हुआ, अब तो उतरवा दीजिए। ये पंजाबी वाला लग गया है जड़ा, जिसपे लिखा हुआ है कि कृषि कानून जब तक माफ नहीं हो जाते वापस नहीं होते, है ना। ये तो अब उतरवा देना चाहिए वरना नेताओं को दिक्कत हो जाएगी। सभी ठीक है, बढ़िया सभी ठीक है। हाँ हाँ, तो इस पे लिखा हुआ है कि जब तक कृषि कानून, चला पहला गाँव में नहीं मैं गाँव भी दिखाता हूँ, गाँव भी दिखाता हूँ, एक मिनट आता हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते किसी भी नेता को गांव में नहीं बढ़ने देंगे और किसी भी तरह का नुकसान होता है। जेड़े बंदे ने लिखाया सी वो तो आप राजनीति बन गए, वो तो पार्टी खड़ गए एमएलए च। सारे तो नहीं बने उनमें से। सारे नहीं बने, सारे हिस्सा बत्ती लैन लग गए, सारे अंदर खाते, कोई किधरली पार्टी जो किधरली पार्टी च। मैं कहता सी भी कई सारी यूनियनें तो हैं जिन्होंने समर्थन नहीं दिया। जेड़ा मेरे गांव में यूनियन है उसने किसी पार्टी से हिस्सा नहीं लिया, मैं बढ़िया है। जिन्नियां पंजाब दी यूनियन सी उन्होंने किसी पार्टी ने हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। पर मेरे को एक बात बताइए, जो राजनीति में आ जाता है वो खराब हो जाता है क्या? राजनीति में नहीं, खराब तो नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब जो किसान है वो सड़क पे बैठा रहे, वो कभी सत्ता में ना खड़े हो, सत्ता में भागीदारी ना हो उसकी? भैया जो राजनीति में आ जाता है कुछ उसमें कमियां फेसियां आ जाती हैं। जैसे कि कमियां फेसियां आ जाती हैं, मुड़ के अल्लाह कहता है तू राजनीति में आ गया है। जिसने साथ बनना है उसको नचने की जरूरत नहीं है, वो साथ में डेरे में बन के रहे। अच्छा, हाँ, राजनीति करने के लिए आप लोग बैठे हैं? नहीं, राजनीति हमसे कहना कोई मर्जी आवे, मैं तो अगली बार नु सरपंच नहीं बनना है। अच्छा, विधायकी के लिए खड़े होंगे क्या? मेरी वार रिकॉर्डिंग करो, किसी नए बंदे को उसको माला मौका देना चाहिए, मेरे से बढ़िया काम करे। देख लो गांव वाले सुन लो, वो कह रहे अगली बार किसी और को मौका देना, इनको मत देना। खैर देखिए, मैं इस पोस्टर की बात कर रहा था, तो हाल ही में बीते साल जब नवंबर में जो भी कृषि कानून थे वो वापस लिए गए, तो उसके बाद से हर पार्टी जो पंजाब की थी वो बिल्कुल एक्टिव होती है। बीजेपी को जिसको पहले एंट्रेंस नहीं मिल रही थी पिंडों में, वो अब मिलनी शुरू होती है। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, और वोट मांगना ज़रूरी है। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है, वोट मांगेंगे, वोट दी जाएगी, लोकतंत्र इसी से हावी होगा। जितनी भी तरह की अनार्की है इर्द गिर्द, उसको दूर करने के लिए इस लोकतंत्र में वोट देना ज़रूरी है। आप लोग भी वोट दीजिए। 20 फरवरी को पंजाब में वोट डलने वाले हैं। हम लोग इस वक्त बरनाला ज़िले में, बरनाला की भदौड़ सीट पर हैं, और अभी हमने आपको एक हीटेड डिस्कशन सुनाई। बिल्कुल टीवी वाला माहौल हो गया था, मैं अवॉइड कर रहा था, वो ना ही होता तो बेहतर था, लेकिन हो गया। खैर, आप लोग तय कीजिए आप किसको वोट देंगे। हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से आपकी बात कराएं, आम लोगों से मिलवाएं और बताएं कि पंजाब का रुख इस वक्त किस तरफ है। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। शुक्रिया।